जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और आज इस जय हिंद का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। 23 जनवरी इज अ डे, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए भी। आज कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कुछ कोटेशंस के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। दिस वाज समथिंग जो उन्होंने सोचा था। एक बहुत ही लेजेंडरी बंदे थे। बहुत सारे काम, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे इंटेलिजेंस थे उनमें। फ्रीडम स्ट्रगल में इनका योगदान बहुत ही अतुलनीय था, ये तो आप जानते ही हैं। रही बात इनके गानों की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट वहीं से करेंगे। सुभाष जी, सुभाष जी, वो जान हिंद आ गए, है नाज हिंद पे जिसको, वो शान हिंद आ गए। तो ये यहाँ पे इस तरीके से उनको हमने पोर्ट्रे किया था। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ साथ में, स्टार्ट होने के साथ साथ, नेताजी का खिताब सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने स्टार्ट किया कि सुभाष चंद्र बोस का योगदान फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा था। बीच बीच में कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कुछ फैक्ट्स जो आपको पता हो। बट पहले हम स्टार्ट करेंगे सुभाष जी के एक कोटेशन से जो बोर्ड पे लिखी गई है। ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि डिफेंस की लाइफ में, और जो हम डिफेंस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ये कोटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या कहते हैं सुभाष जी? लाइफ लॉस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज नो स्ट्रगल। तो ये आपके लिए भी है। अगर संघर्ष नहीं है, अगर स्ट्रगल नहीं है, तो लाइफ की इंटरेस्ट ही खत्म हो जाती है, आधी इंटरेस्ट आपकी खत्म हो जाएंगी। तो अगर एनडीए की बात करें, अगर हम सीडीएस की बात करें, और जैसे सुभाष जी तो एक आइडल, एक एपिटोम होना चाहिए डिफेंस सर्विसेज वालों बंदों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से फौज से रिलेटेड थे वो, जिस तरीके से भारत के लिए उन्होंने काम किया, जिस तरीके से आजाद हिंद फौज की उन्होंने निर्माण की थी, आईएनए की, तो वो सारी चीजें, वो सारे स्ट्रगल डेफिनेटली हमें मोटिवेट करती है, आग जरूर इग्नाइट करती है हमारे अंदर कि हमें भी कुछ कर गुजरना है। तो डेफिनेटली वो क्या कहते हैं, स्ट्रगल। अगर एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए आपको संघर्ष नहीं करना है, तो आपका इंटरेस्ट आधा हो जाए। तो सबसे पहले इसी कोटेशन के साथ कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डीप डिटेल्स के बारे में नहीं, बट कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, साथ में कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करेंगे हम, क्या कहता है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर जी है, जिन्होंने नेशनल एंथम का निर्माण किया। ये भी हमें पता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनको सर का खिताब मिला था, नाइटहुड मिला था, किस बुक के लिए? क्या लिखा था इन्होंने उसमें? वो बुक का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बात करते हैं नेताजी बोस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेलेक्टिंग जन गण मन एज अ नेशनल एंथम। तो डेफिनेटली कई बच्चों को, और कई जगह हिस्ट्री में एक स्पेकुलेशन है, एक रूमर है कि जन गण मन तो एक तरीके से हमने किंग जॉर्ज फाइव के लिए बनाया था। ये तो जन गण मन और अधिनायक वगैरह, डोंट लेट्स नॉट गो इनटू सच स्टूपिड कंट्रोवर्सीज। जन गण मन एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग या नेशनल एंथम है। क्या सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग हमारा दूसरा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेशनल सॉन्ग हमारा कौन है, क्या है, किसने लिखा था, राइट। लेकिन अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो जन गण मन इन्होंने लिखा था, और इसको सेलेक्ट करने में नेताजी बोस का बहुत योगदान है। साथ ही साथ इससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं, इन्होंने एक और पोयम या गाना लिखा था जो आज की डेट में बांग्लादेश के पास है, वो नेशनल एंथम उनका है। लेकिन डेफिनेटली इनिशियली जब बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, तो वो डेफिनेटली उसका एक नेशनल एंथम था जन गण मन से पहले। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स क्या आपको पता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और रियली में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लग रहा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिएगा उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं नेताजी के कुछ योगदान के बारे में। क्या कहता है ये नेहरू जी? एक कंट्रोवर्सी हमेशा रही नेहरू और बोस के बीच में, और वहां पे नहीं जाते हैं ना, हमेशा कुछ न कुछ पहलू तो रहते हैं। पर हमें पढ़ाई करना है, हमें ये नहीं देखना कौन सही था कौन गलत था। ठीक है,
नेताजी became the first president, no, not the first. ये तो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन थे, ठीक है, बट नेताजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1938. ये थोड़ा सा नेहरू जी को खला था चीजों में, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आई, बट वाज एक्सपेल्ड एज ही हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद गांधी जी. क्योंकि नेताजी एक तरीके से रेवोल्यूशनरी टाइप के सोच रखते थे, गांधी जी एक नॉन वायलेंस पीस के बारे में रखते थे. दोनों का ही एक इम्पोर्टेंस है, हम लड़ाई नहीं करते बिल्कुल भी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही सकता है. कोई भी बात में वाद विवाद ही तो डिस्कशंस का परिणाम निकाल के लेके आते हैं, राइट. नेक्स्ट, he advocated armed revolution, but Gandhiji was determined to use only non-violence techniques to fight the British. तो ये एक बेसिक है. वो प्रेसिडेंट भी बने थे कांग्रेस के, लेकिन उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से. सवाल आपके लिए कि फर्स्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बहुत पहले की बात पूछ रहा हूं, बट ये आपको प्रिपेयर करना होगा. ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी तो बुक के पन्ने को फ्लिप कीजिए थोड़ा सा, तभी तो पढ़ाई होगी, राइट. अब बात करते हैं इनके लिखने की, क्या क्या लिखी थी इन्होंने, कैसे कैसे न्यूज़पेपर्स, कैसे कैसे प्रचार वगैरह चीजें इन्होंने स्टार्ट की थी. बोस स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज. स्वराज एक वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे हिस्ट्री में. स्वराज मतलब आजादी, फ्रीडम की एक सोच की बात करता है. एकदम से आजादी या फ्रीडम के बारे में हम बात नहीं कर सकते. स्वराज एक सोच है, एक उम्मीद है, एक मोटिवेशन है, बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड था स्वराज उन तीनों, राइट. एंड later became the editor of Forward. Forward के भी एडिटर बने, एक obviously न्यूज़पेपर था, a newspaper founded by his mentor चित्तरंजन दास. तो हमें ये पता लगता है कि सुभाष चंद्र बोस के जो मेंटर थे वो चित्तरंजन दास थे, राइट. सुभाष चंद्र बोस कई महीनों में यूथ को मोटिवेट करते हैं. क्या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज सुभाष चंद्र बोस की बहुत इंस्पायरिंग लगती है, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछ रहा हूँ, चाहूंगा कि आप कमेंट में कुछ तो लिखें, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज मेयर की पोस्ट में भी वो इलेक्ट हुए थे, कैलकाटा से डेफिनेटली बिलोंग करते थे. इन 1930 व्हाइल ही वाज इन जेल. जेल में जाने का भी बहुत सारे रीजंस थे. इनकी बातें ज्यादातर लोग एक्सेप्टेबल नहीं थी, इनकी सोच, ठीक है. ही वॉज अरेस्टेड 11 टाइम्स, 11 बार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1921 से 1941. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. बीच में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी बच्चों के अंदर आई थी कि बोस की लाइफ के बारे में जानना है हमें. तो वो जो कंफ्यूजन है वो आज भी है, बट ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेंगे, ठीक है. आई होप आपको अच्छा लग रहा है ये सारे जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं. लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, तभी विल गेट टू नो कि ये डिटेल्स हमने इतनी मेहनत से जो बताया है वो डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा है. डिटेल्स लेते हैं. आईएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एक बहुत बड़ी टॉपिक है वो भी, बट आईएनए एक फॉर्मेशन था, आजाद हिंद फौज. और उसके उसको फ्लरिश होने के लिए बोस ने बहुत सारे काम किए थे. डिफिकल्ट बहुत ज्यादा था, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी था, बहुत कंफ्यूजन भी था, और अपने बंदे अपने ही बंदों से लड़ने वाला एक बहुत ज्यादा विडम्बना बोलो या आयरनी बोलो वो भी था, बट डेफिनेटली मोटिव एक ही था, आजादी. तो उसको ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बॉस एस्टैब्लिश दी आजाद हिंद रेडियो. अब आप बोलेंगे कि आजाद हिंद तो इंडिया में तो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो डेफिनेटली इन्होंने जर्मनी में स्टार्ट किया था ये स्टार्ट स्टेशन इन जर्मनी टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद इंडियंस लिविंग अब्रॉड. तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश के अगेंस्ट अगर लड़ना था तो हम या तो जापान से लेते सपोर्ट या तो जर्मनी से लेते सपोर्ट. तो डेफिनेटली दोनों तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने वो सपोर्ट लिया था. एक बहुत इनोवेटिव आइडिया था. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये आइडिया बहुत इनोवेटिव था या नहीं, क्या लगता है आपको, क्योंकि इतना स्ट्रगल करना, इतना दिमाग लगाना, इतने आगे तक पहुंचना डेफिनेटली नॉर्मल कोई भी टॉम डिक एंड हैरी का काम नहीं हो सकता है, वो बॉस ही कर सकते थे. तो फिर से वो लास्ट सवाल कि बॉस की कौन सी चीज आपको इंस्पायर करती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बड़ा अच्छा लगेगा हमें कि
ये वाली बात बोस की आपको इंस्पायर करती है। मेरे को अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी मुझे बहुत ज्यादा बोस के इंस्पायर करती है। एक सोच लेके आए थे, वो एक रेवोल्यूशन लेके आए थे। जो भी ब्रिटिश के इंडियन फौजीज जो जापान या जर्मनी में प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे, उन्हीं को वो यूज करके फ्रीडम स्ट्रगल में यूज कर रहे थे। हालांकि बहुत कंफ्यूजन था, अपने बंदों से ही लड़ना था, बट ही डिड इट, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कि ये वीडियो, ये इनिशिएटिव मेरा आपको अच्छा लगा या नहीं। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस की आज बर्थ एनिवर्सरी में आपको शुभकामनाएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।